खुद का सुप्रीम कोर्ट का खुद का ऑर्डर जो है उसका कंप्लायंस बिल्डर ने आज तक नहीं किया है। तो ये जजेस यहाँ बैठ के हमको कैसे ये कह सकते हैं कि भाई अब जब तक वो आम्रपाली का मैटर जो है 2017 से चल रहा है, आज कम से कम 7-8 साल हो गया है और आगे पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। हम यही हम्म। वेट करते रहे कि भाई वो खत्म हो गया है तब हो जाए, तब तक तो ये रिटायर हो जाएगी मैडम ये। हम्म। हम कब कहाँ जाएंगे? हम तो इतने क्या बोलते हैं, बड़े मुश्किल से इतने पैसे इकट्ठा करके जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आए हैं। हम्म। जब कोई भी मेंशनिंग के लिए होता है तो जो एडवोकेट जो है हमें चार्ज करता है, हम तो हम्म। अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे उस चीज को, पैसे का। हर आदमी का ये सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो जब वो कमाने लगता है। तो नोएडा के लोगों ने अपने पैसों से बचत करके खून पसीना बहा के लाल रेसिडेंशिया में 2010 में कई मकान बुक कराए। उन मकान मालिकों को अभी तक अपना मकान मिला नहीं है। यानी कि 10 साल से ज्यादा समय हो चुका है और लाल रेसिडेंशिया जो कि एक आम्रपाली का पार्ट है उनको अभी तक मकान दिया नहीं गया है। हमारे साथ रमेश अग्निहोत्री जी हैं, जिन्होंने ला रेसिडेंशिया में एक अपना फ्लैट बुक कराया था। ये भी उस स्कैम का स्कैम के विक्टिम हैं। वेलकम सर। थैंक यू नीरज जी। जी। सर, द प्रोब ने 2021 में और 2022 में इस पर रिपोर्ट किया था। हाँ और जी, हाँ। उस टाइम 2021 और 22 में बिल्डर ने प्रॉमिस किया था। ऑन 2022 में खास करके ऑन कैमरा संजीव कुमार ने प्रॉमिस किया था कि आने वाले 24 महीने में ये जो फ्लैट्स हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे और आप लोगों को मिल जाएंगे। बिल्कुल आज बिल्कुल। जनवरी 2025 हो गया और हम ये जानना चाहते हैं कि अब हालत क्या है सर। सर अभी तक जो लास्ट टाइम जो मीटिंग में इन्होंने जो डायरेक्टर ने प्रॉमिस किया था, उस वहां से आज तक जो है इवन 50% भी जो है कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है। जबकि स्ट्रक्चर्स वगैरह पहले से ही खड़े थे, लेकिन अब तक जो है इवन उसमें से भी 50% जो है नहीं कर पाए। करीब करीब मेरे ख्याल से 7 या 8 टावर जो है दे हैव कंप्लीटेड, बट उसमें भी जो है OC CC कुछ भी नहीं है, ना रजिस्ट्री है उसमें। और जो लोगों ने पैसा दिया है उन्हीं का उन्होंने बनाया है, जो पैसा नहीं दिया है जिसका बैलेंस 10% है जो भी जबकि पोजीशन तब मिलना चाहिए जब पूरा यानी कंप्लीट करके देगा जब बिल्डर, तभी वो पैसे देने चाहिए बायर्स को। वो हो सकते हैं कोई बायर्स उन्होंने कुछ उसके अगेंस्ट में ये किया हो, पैसे नहीं दिया हो, तो उनको मकान उन्होंने जो है नहीं बनाया है। हम आगे जानेंगे उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं सर कि आपने ये फ्लैट कब बुक कराया था ला रेसिडेंशिया में। मैंने कौन। ये मैं और मेरे मिसेस ने, मेरे ये फ्लैट जो है मिसेस के नाम पे, दोनों का मैं को बायर हूँ इसमें। तो हम्म। हमने ये जो है मार्च 2011 में हमने इसको बुक किया था। और इसका पोजीशन जो ये था जो है प्लस माइनस 2014 में था इसमें। लेकिन आज प्रॉमिस तक था 2014 2014 का। 14 का जो हम्म। एक्चुअल डेट था पोजीशन हम्म। देने का। हम्म। लेकिन आज जो है 2025 हो गया, आज तक यानी ये फ्लैट बन के रेडी है, लेकिन उसमें OC CC और मेरा जो है रेरा में केस चलने के कारण मैंने आज तक पोजीशन नहीं दिया, और ना मैंने जो बैलेंस मेरा जो 10% पेमेंट देना है बिल्डर को, वो भी मैंने अब तक नहीं दिया है मैंने। हम्म। और मेरा एक ही ये है कि जो भी मुझे मिलना चाहिए वो लीगली मुझे पोजीशन मिले, ताकि जो है उसका ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट दोनों रहे उसमें। हम्म। सर, हमें ये बताइए कि ये डिले का कारण क्या रहा। सर ये डिले का तो मैं आपको बता दूं, ये लोग कहते हैं कि लीगल प्रोसेस काफ़ी जो वो उसमें जो है क्या कहते हैं, जो फार्मर्स कॉम्पनसेशन का जो बीच में मुद्दा उठा था, लेकिन वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया था। और हम्म। हमारे पास उसके बावजूद भी हमारे पास उन्होंने लेटर भेजा था 2013 में कि ये जो है सारे इश्यूज जो है फार्मर्स के सॉल्व किया गया है, और आपको हम जो है विद इन ईयर आपको सारे फ्लैट्स बना के हम दे देंगे। हम्म। लेकिन वो ऐसी सारी जो है वो झूठी ये कहानी है इनकी।
ये क्या कहते हैं, इनके इंटरनल से इन्होंने जितने भी हमें जो पता है, जैसे कि इन्होंने जो है काफी पैसे सारे जो है डाइवर्ट कर दिए थे, और ये सुप्रीम कोर्ट इसमें हमारे प्रोजेक्ट में जो है एक छोटा सा एक 20% का स्टेक जो है वो आम्रपाली का था इसमें। जो हम्म आज उसके लिए कोर्ट रिसीवर सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो कोर्ट रिसीवर जो आम्रपाली के है, उनको 20% के मालिकान ये हक उनके ऊपर दिया था उसमें। हम्म लेकिन इसमें ऐसा कोई ये नहीं है, ये सारे के सारे आज भी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारे इलीगल ही काम कर रहे हैं। इनके पास ना कि रेरा का कोई रजिस्ट्रेशन है, और इवन जीएनआईडीए का इनके पास मैप वैलिडेटेड वैलिडेशन भी नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इनको कहा गया था कि आप रेरा रजिस्ट्रेशन और मैप वैलिडेशन दोनों भी इसको क्लियर करा के एज पर लॉ जो है आप इसको आगे और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीशन कर दीजिए करके। हम्म लेकिन आज तक इनके पास इन्होंने रेरा से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, और हम्म ना ही इन्होंने जो है मैप वैलिडेशन जो एज पर लीगल टर्म्स से जीएनआरडीए को पैसे दे के इन्होंने जो है मैप वैलिडेट कराया है। और इनके जितने भी अभी भी जो लैंड के ड्यूज बाकी है, तो हम्म लगभग 240 करोड़ रुपए बाकी है, बिल्डर को पे करना है किसको? जीएनआरडीए को। जीएनआईडीए को? जीएनआरडीए को, हाँ जी। हम्म तो यही है और ये पहले तो ये है कि ये चारों डायरेक्टर्स के बीच में ही इतने सारे झगड़े हैं। हम्म तो यही झगड़ा बस आगे चलते रहता, और ये चाहते हैं कि बस अभी भी बायर ही पैसे दे और इसको कंप्लीट करा है, वो अपनी जेब से कोई एक फूटी कौड़ी लगाने को नहीं चाहते हैं हम्म डायरेक्टर, चारों के चारों। हम्म और इनके ऊपर काफी सारे क्रिमिनल केसेस सब चल रहे हैं। अब पता नहीं किसका आशीर्वाद है किसका नहीं है, आज तक कैसे क्या ये लोग क्या बोलते हैं जेल में नहीं है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, यानी कौन इनको प्रोटेक्ट कर रहा है ये। हम्म हम्म। 2010 में जीएनआईडीए ने ये स्कीम निकाला जिसका नाम था बिल्डर लैंड अलॉटमेंट स्कीम, हाँ जी, हाँ जिसमें जी। ये प्रावधान था कि बिल्डर जो है वो 10% पेमेंट करके। पेमेंट दे के हाँ। लैंड वो ले ले, और बाकी जो है वो किस्तों में जो है एज पर उनके जो लीज डीड का टर्म्स था, हम्म लीज डीड के टर्म्स के हिसाब से वो बिल्डर जो है पेमेंट करेंगे करके। हम्म लेकिन वही हुआ कि जितने भी वहाँ के जो उस समय के जितने भी बिल्डर्स ने जो भी लैंड लिया है, जैसे आम्रपाली के भी डायरेक्टर्स को देखो, उन्होंने भी नहीं दिया है पे वो लैंड के ड्यूज वगैरह। तो ये हम्म भी हमारे भी डायरेक्टर जितने भी है, हम्म उन्होंने भी थोड़ा बहुत कुछ 2013 या 14 तक उन्होंने लैंड ड्यूज पे किया, और उसके बाद इन्होंने कोई लैंड ड्यूज पे भी नहीं किया है। हम्म और आज जो है वो क्या बोलते हैं जीएनआरडीए के ऊपर हावी हो रहे हैं। वो हम्म अपने टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से वो चाहते हैं कि बिल्डर चाहता है कि वो चले। हम्म तो अब क्या स्थिति है सर? आपने कितना पेमेंट कर दिया है और आपको कब मिलेगा? कोई प्रोमिस बिल्डर की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कोई सर आदेश उसका मान? हाँ, बताइए। अभी जो है जो रेरा का मेरा जो केस चल रहा था, मैंने 2019 में इसको फाइल किया था मैंने। हम्म तो उसमें फिर अभी जो लास्ट 3 तारीख का मेरा 3 जनवरी को मेरा ये इसका हियरिंग था अभी। हम्म तो हम्म उसमें उन्होंने जो है पोजीशन के लिए और मेरा जो डिले इंटरेस्ट है, एक तो जो है वो उन्होंने साइट इंस्पेक्शन के लिए बोला है जज साहब ने, और उसके हम्म अलावा जो है डिले इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए फाइल जो है मेरे वो जो है अपने उनके जो मेन ये है चेयरमैन साहब है उनके कोर्ट के इसमें भेजा गया है फाइल को। वो हम्म शायद हो सकता है एक महीने भर के अंदर जो है वो कैलकुलेशन करके वापस आ जाएगा इनके पास। और तब हम्म तक जो है ये मेरे जो फ्लैट का जो है ये जाके एक साइट इंस्पेक्शन करके हम्म इसकी एक स्टेटस रिपोर्ट जो है सबमिट करेंगे एडजुडिकेशन ऑफिसर को अंडर 24 के रूल में। हम्म और उसके बाद जो है ये मुझे जैसे भी है, मैं तो चाहता हूँ कि रेरा के तरफ से ही मुझे पोजीशन मिल जाए। वही हम्म मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लीगल प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो रेरा एज पर। हम्म मैं नहीं चाहता हूँ कि बिल्डर से मुझे ऐसी जस्ट मेरी फ्लैट की चाबी मिल जाए मुझे, हम्म क्योंकि उसमें ना कि ओसीसीसी है ना कुछ है ना रजिस्ट्री है।
हम्म। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि ये आगे जाके बिल्डर कोई इसका प्रावधान करेगा ओसीसीसी अप्लाई करने के लिए, और जो नोएडा अथॉरिटी के जो ड्यूज बकाया है वो भी शायद मुझे लगता नहीं है कि पे करेगा करके। हम्म। तो और सर सिर्फ ये वो। 2010 में लॉन्च हुआ, फिर हाँ जी, हाँ जी। 2018 में फिर यूपी रेरा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, अब 2024 हो गया, तो इतना हाँ लंबा जी, हाँ जी। टाइम जस्टिस मिलने में क्यों निकल गया? अभी तक भी जस्टिस मिला नहीं है आप लोगों को, क्या बात है? सर हम लोग 2020 में जो है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जो आम्रपाली का मेन मैटर चल रहा था। तो हमारा भी जो आईए है 108892, ये आईए नंबर था। तो हम्म। उसमें जो है हमने जो एज ए एसोसिएशन में प्रेसिडेंट हूँ उस एसोसिएशन का, तो हमने भी एक आईए फाइल किया था हम्म। उस समय। हम्म। तो उस समय फिर डायरेक्शन दिया गया था, उसमें एक कहा गया कि एक तो ये जो प्रोजेक्ट है वो आम्रपाली के रिलेटेड नहीं है, ये अलग है। तो इसका उन्होंने ये यानी कहा ला था रेसिडेंशिया जो है वो आम्रपाली का पार्ट नहीं है, ऐसा? पार्ट नहीं है करके, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। अब ये मुझे समझ में नहीं आता, जो 2000 लोग जो बायर्स ने बाई किया था उस समय, हम्म। ये लोगों ने हमको, और खुद वहाँ पे जो है आम्रपाली के जो जितने भी डायरेक्टर्स थे, अनिल शर्मा हो और भी उनके साथ सारे लोग, हम तो जितने भी बायर्स ने बाई किया था वो आम्रपाली के नाम से ही बाई किया था, सच बात बोलूँ तो। और हम्म। दूसरा मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं, हम्म। ये कैसे ऐसे डिसीजन दे सकते हैं जब 2022 ने आम्रपाली के नाम से बुक किया था। ये इनको ऐसा क्या लगा कि मुझे समझ में नहीं आता, ये कह रहे हैं कि आम्रपाली का प्रोजेक्ट नहीं है। अब हम्म। ये लीगल लीगल ये जो टर्म्स है इनके, ये तो हम जानते ही नहीं है, ये हमें थोड़ी बताया गया था कि ये किसका कितना क्या परसेंट है और कितना किसका नहीं है करके। हम्म। शेयर जो भी इनके जो स्टेक्स थे, इनके जितने भी डायरेक्टर्स इसमें, तो ये सब स्टेक में हम तो इस लीगल प्रोसेस में, या इनके जो क्या कहते हैं कि जो टर्म्स है इनके, जो इनके स्टेक लिए हैं इन लोगों ने, हमें इतना कोई हमने डीप गए नहीं थे कि जब हम फ्लैट खरीदा था या बुक किया था। अब और ये जजेस मुझे समझ में नहीं आता, ये ऐसे कैसे डिसीजन देते हैं, और उसके बावजूद भी जो है वो क्या कहते हैं, जो हमने ये बोला था कि ये भी आम्रपाली का पार्ट मानते हुए ये एनबीसीसी को प्रोजेक्ट दिया जाए कंस्ट्रक्शन, फर्दर कंस्ट्रक्शन के लिए, हम्म। वो भी उन्होंने नहीं माना। हम्म। और इसी बिल्डर को बोला गया है कि ये आप ही इसका जो है कंस्ट्रक्शन फर्दर करोगे, और जितने भी इसके जो है क्या अपना यूपी रेरा से और डीएनआरडीए से इनकी सारी जो भी पेंडिंग जो रजिस्ट्रेशन है, वैलिडेशन ऑफ मैप है, ये सारा हम्म। करके आप जो है इसको आप कंस्ट्रक्शन करके 2022 तक पूरा कंप्लीट करके दे दोगे, जो बिल्डर ने अपना खुद इस एप्लीकेशन में भी लिखा था। ये बिल्डर ने तो लिख उसी के दे में दिया कि हम 2022 तक पूरा कर। 2022 तक हम पूरा कर देंगे करके। हम्म। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात पे, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई हम एनबीसीसी से हम सस्ता जो रेट हमने दिया था उसी रेट में बनाएंगे। एनबीसीसी आएगा तो इतना रेट कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, बायर्स को पे करना पड़ेगा। हम्म। तो उसका बिल्डर का एक ही है कि जब भी ये कोर्ट में आता है तो वो बायर को एक सपोर्ट देते हुए या बायर का एक हेल्प लेते हुए वो वहाँ पे आके ये रोते रहता है कि बायर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बायर्स को हेल्प करना चाहिए ताकि जो है ये प्रोजेक्ट बन जाए। और हम्म। यही है दूसरा, जब वो यूपी रेरा में जब कोई केस होता है तो उसके अगेंस्ट में बोलता है, और जीएनआईडीए के भी जब वहाँ पे जाता है तो वो अपने टर्म्स कंडीशन लगाता है। तो उसके बावजूद भी जब सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन दिया था, और जब बिल्डर को बोला गया था कि बनाने के लिए, हम्म। उसके बावजूद फिर जो है 20% का जो इसमें जो स्टेक था, जो हम्म। कोर्ट रिसीवर अपॉइंट हुए थे जो आम्रपाली के, वो वही वही वो जो है वो देख रहे थे इसमें भी, हमारे भी प्रोजेक्ट में। हम्म। तो आगे जो है वो 2021 के बाद भी जो है वहाँ पे कम से कम एक डेढ़ साल कुछ कुछ भी हो नहीं रहा था जैसे। फिर हम्म। 2022 में दोबारा फिर वो कुछ रिलीफ के लिए बिल्डर जो है सुप्रीम कोर्ट फिर चले गया था। हम्म। उसमें भी उस समय में भी जो डायरेक्शन दिया गया था बिल्डर को
कि भाई पहले जो है आप ये जितने रेरा के रजिस्ट्रेशन और जो है वो जीएनआईडीए का जो मैप वैलिडेशन है, इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी तरीके से एज पर लॉ आप पूरी करोगे। और हम्म। कंस्ट्रक्शन जो है वो आप पूरे करके आप जितना जल्दी हो सके जो है उसको कंप्लीट करके, और कोर्ट रिसीवर को बोला गया था कि इसको मॉनिटर करे। और हम्म। इवन यूपी रेरा को भी ऑर्डर दिया गया था कि इसको जो है आप मॉनिटरिंग करके देखें कि ये प्रोजेक्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बन जाए करके। हम्म। पर अब लेकिन आज 2025 आ आज चुके हैं और 2025 25 आ गया, उसके फिर हमने बाद में जो है फिर 2024 जनवरी को हमने सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल किया था, जो अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट किसके? का ही। हम तो बिल्डर के अगेंस्ट किया था कि भाई हम्म। जो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन था हमारा ये कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका जो है कंप्लायंस अब तक नहीं हुआ है करके। हम्म। लेकिन जो है वो जनवरी 2024 में हमने ये किया था, कंटेम्प्ट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज तक जो है वो 1 साल होते आ रहा है, आज तक हमारी कोई सुनवाई, जबकि चीफ जस्टिस उस समय जो थे उन्होंने एक स्पेशल बेंच बनवाया था इसके लिए, कौन से साल ताकि की जो बात है सर ये? ये 2024 की बात है सर। डीवाई चंद्रचूड़ की बात कर रहे हैं आप? हाँ, चंद्रचूड़ जी। जी। तो उन्होंने एक स्पेशल बेंच बनाया था, और बना के उसको ये बोला गया था कि इस एप्लीकेशन को, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन को सुनाया जाए। हम्म। लेकिन बनने के बावजूद भी जो है वो जो बेंच था, मैडम बेला त्रिवेदी जी और मिस्टर सतीश चंद्र, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शायद, तो इनके बेंच में गया है। लेकिन वो आज तक साल भर हो गया है, वो आज तक सुनवाई नहीं कर पा रही है। और जो मेन जो आम्रपाली का जो मैटर है उसमें जब हम जाते हैं, काफी बार मेंशनिंग किया है हमारे एडवोकेट ने वहां जाके, तो उनका ये कहना है कि भाई जब तक आम्रपाली का मेन मैटर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम कोई भी मैटर आगे का कोई भी किसी का भी हम नहीं सुनेंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसे कैसे कह सकते हैं, ये हम भी एक जस्टिस के लिए गए हैं वहां पे, हम्म। और जो खुद का सुप्रीम कोर्ट का खुद का ऑर्डर जो है उसका कंप्लायंस बिल्डर ने आज तक नहीं किया है। तो ये जजेस यहाँ बैठ के हमको कैसे ये कह सकते हैं कि भाई अब जब तक वो आम्रपाली का मैटर जो है 2017 से चल रहा है, आज कम से कम 7 8 साल हो गया, और आगे पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। हम यही हम्म। वेट करते रहे कि भाई वो खत्म हो गया तब हो जाए, तब तक तो ये रिटायर हो जाएगी मैडम ये। हम्म। हम कब कहाँ जाएंगे? हम तो इतने क्या बोलते हैं, बड़े मुश्किल से इतने पैसे इकट्ठा करके जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आए हैं। हम्म। जब कोई भी मेंशनिंग के लिए होता है तो जो एडवोकेट जो है हमें चार्ज करता है, हम तो हम्म। अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे उस चीज को, पैसे क्यों? हम्म। आज तक एक एप्लीकेशन हमको और जो क्या कहते हैं, जो बिल्डर आज के तारीख में जो है वो इतने इलीगल काम कर रहा है वहां पे, उसके पास कोई लीगल यही नहीं है कि वो वहां पे कंस्ट्रक्शन करे। हम्म। मैं बता दूं आपको, और ये सुप्रीम कोर्ट, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये चाहते क्या है एग्जैक्टली। या तो ये लोग के पास कोई जो रियल एस्टेट जो इश्यूज को हाथ लगा के इन्होंने है ना अपना हाथ जला के रखा है, इनके हम्म। पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हम्म। इस मुझे तो चाहिए, मुझे तो लगता है इनको है ना कोई अच्छे जो इनके कंसल्टेंट या जो ऐसे ये है, इनको हम्म। ये चीज जो रियल एस्टेट इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इनको एक स्पेशल ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स ये करके इनको बेंच बनाना चाहिए, ताकि जो है बेसिकली बायर्स को भी वो सुने पहले, बायर्स का क्या कहना है। क्योंकि हम्म। हमारे एडवोकेट तो कहते नहीं है सर, क्योंकि एडवोकेट के पास वो उनको इतने सारे और भी उनके केसेस लेके जाना रहता है वहां पे, तो वो डरते हैं ये सब चीजें बोलने के लिए। तो वो आप बहुत आप लोग जीएनआईडीए के पास भी गए कि नहीं गए वहां पे कुछ? जीएनआईडीए के पास भी हम लोग गए थे, उनको ये हमने जो लास्ट 2000 मेरे ख्याल से जो 24 में या 23 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी अमिताभ कांत रिपोर्ट, उसमें जो है अमिताभ कांत को जो कमेटी, है हाँ। उसको हम्म। कमेटी को फॉर्म किया गया था, और उसके जो रियल एस्टेट के जो इश्यूज है बेसिकली उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके ऊपर वो कमेटी बनी थी। और उन्होंने जो है वो रिपोर्ट सारा सबमिट किया था सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को।
हम्म। और यूपी गवर्नमेंट ने भी उस रिपोर्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया था। हम्म। लेकिन जीएनआईडीए जो है आज के तारीख में जो है सबसे बड़ा स्कैम जो है वो यहीं पे नोएडा में ही हुआ है। तो हम्म। लेकिन अब तक जो है जीएनआईडीए जो है सो रही है, और इनके सारे ऑफिशियल्स इतने करप्ट है, तो आप इनसे कोई भी आरटीआई मांगो, कोई आरटीआई का जवाब नहीं देते। और खासकर हमारे इसका तो ला रेजिडेंशिया का आप कुछ भी मांग लो तो हम्म। वो कुछ भी नहीं देते हैं। हम्म। बहुत सबसे बहुत करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ही कह चुकी है ये। हम्म। सुप्रीम कोर्ट भी काफी चीजें इनसे मांगी थी, लेकिन आज तक इसका जवाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दिया है। हम्म। और आज तक इम्प्लीमेंटेशन जो इन्होंने भी, जो यूपी गवर्नमेंट ने भी जो इम्प्लीमेंट किया था ये अमिताभ कांत रिपोर्ट को, हम्म। उस रिपोर्ट के अगेंस्ट में भी जो है जीएनआईडीए ने आज तक कोई एक्शन अगेंस्ट कोई भी बिल्डर के अगेंस्ट नहीं लिया। और खासकर जो है ये ला रेजिडेंशिया बिल्डर्स के अगेंस्ट में तो आज तक इन्होंने एक कोई नोटिस भी जारी नहीं किया है कि भाई हम्म। आप इतने दिन में इतना पैसे आप 40% या 25% जो रिपोर्ट के हिसाब से है कि हम्म। आप हमें इतना परसेंट अभी दीजिए, और 2 साल में इतना इतना जो है इसके जितने भी उनके जो किस्त बनते हैं वो हम्म। तक आज तक वो लेटर रिलीज नहीं किया गया इनको, बिल्डर को। हम्म। तो बिल्डर जो है मजे कर रहा है, और बिल्डर आज के इसमें जो है वो क्या कहते हैं, बायर्स को जो है वो थ्रेटन कर रहा है। और जो बायर ने पूरा पैसे दिए हैं उसको, उसका कोई केस शायद रेरा में चल रहा था, वो कह रहा था कि मैं तो फ्लैट का पोजीशन एनओसी मिलने के बावजूद भी, वो कह रहा है जब तक केस आप विड्रॉ नहीं करोगे तब तक मैं पोजीशन नहीं दूंगा फ्लैट का। हम्म। इतनी गुंडागर्दी हो गई बिल्डर की, रमेश जी, यानी इसमें कहने तो का। हाँ जो जी। ला रेसिडेंशिया के जो फ्लैट बायर्स हैं उन्होंने तो हाँ जी। 40%, 60% पैसा, 80%, 90% पैसा दे दिया है तो सर बिल्डर को। सारे मैक्सिमम मैक्सिमम सर, मैं बता दूं आपको 90-95% जो है बायर्स ने पेमेंट दे चुके हैं, हाँ, तो अब कहने तो का मतलब। लड़ाई तो जीएनआईडीए जिन्होंने ये स्कीम निकाली थी हम्म। 10% के अंदर निकाली। बिल्डर्स बिल्कुल को बिल्कुल। लैंड अलॉट करने का, और बिल्डर्स ने जो बिल्कुल 10% पे लैंड लेके इतना बड़ा स्कैम किया। अब ये तो बिल्कुल लड़ाई इन बिल्कुल। दोनों के बीच की है, तो इसमें आप लोग जो पिस रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? सर देखो, ये तो एक क्या कहते हैं कि जो जीएनआईडीए जो है ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे इतना ज़्यादा करप्शन है वहाँ पे। बिल्डर तो खुद ही, वो वहाँ पे हम जाते हैं तो उनके बिल्डर के आदमी तो खुद कहते हैं भाई, वो तो आते हैं, हम तो जो है दो कुत्ते को जैसे रोटी डाल दी ऐसी, वो आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं। वो उसका कि ये उनका एक सिंपल सा एक जवाब रहता है, यानी वो हर किसी को यही समझते हैं, यानी वो हम्म। इतने स्ट्रांग हो गए हैं। अब हमें, हमने तो पूरा पैसे दे दिए हैं, तो हमारी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है, या हमको ओसीसीसी क्यों नहीं मिल रहा है, ये इशू। और ये यूपी गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा ये है, क्या बोलते हैं, लैप्स है। हम्म। मीन्स यूपी गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर इश्यूज के ऊपर तो सो रही है, कुछ नहीं कर रही है, हम्म। कुछ रमेश भी जी, नहीं जब कर आपने रही। ये फ्लैट लिया था ला रेसिडेंशियल में, तब कैसे हाँ हालात जी। थे? किस परेशानियों से या सर किस हमें, तरह से ये फ्लैट आपने लिया है? सर मैं आपको बता दूं ऐसे ही, जो हमने हमने करीब करीब 11 लाख रुपए हमने लोन लिया था बिकाजी कामा, ये पहले कॉरपोरेशन बैंक था बिकाजी कामा प्लेस में। ठीक है, उसमें से हमने मिसेस और मैंने दोनों हमने उसको लोन लिया था 11 लाख रुपए का। ठीक है। तो ये करते करते आज हमने वो लोन भी रीपे कर दिया है पूरा का पूरा हमने आज, लेकिन आज तक हमें फ्लैट नहीं मिला। और काफ़ी है जो बैंक बैंक के साथ भी कुछ ऐसे इश्यूज हो गए थे हमारे, जबकि हम तो रेगुलर उनको पे करते आ रहे थे। तो कुछ ऐसे इशू हो गया था कि हमने जब एक बार 3 साल पहले या 4 साल पहले उसको जो है हमने प्री पेमेंट करना था हमको लोन का, हम चाह रहे थे कि लोन जल्दी क्लोज हो जाए। तो हमने बैंक को लेटर लिखा था, तो उन्होंने बोल दिया, हमको एक अमाउंट बताया गया था कि 3 लाख रुपए आपका बनता है, आप इतना पे कर दो। हमने वो पैसा भी पे कर दिया था, लेकिन उसके बाद वो कह रहे थे कि आप ये 2-3 दिन के बाद आ जाइए और अपना डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो बीबी वगैरह जो भी है। लेकिन 4 दिन के बाद फिर फोन आता है, कहते हैं कि नहीं जी आपको और 30,000 रुपये और भरना पड़ेगा, तो हमारे तरफ से कुछ मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो आप जब तक 30,000 रुपये नहीं भरोगे तब तक आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे।
अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इनका जो इतना सारा कंप्यूटराइजेशन का जमाना है, हम्म। ऐसे कैसे एक आपका जो सिस्टम जो है, जो यहाँ बैंक और आपका जो दूसरा जो आपका यहाँ पे भी जोनल ऑफिस कहते हैं आप लोग, जो इसका आपका होम लोन डिपार्टमेंट का, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है कि जो दो डिफरेंट अमाउंट शो करता है? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। तो हम्म। क्यों शो करेगा? या तो आपके सॉफ्टवेयर में गलती है, या तो हम्म। आप काम ही नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल से। रमेश जी, ये जो लाल रेसिडेंशिया है, इसमें कितने हाँ जी। टावर्स हैं जो इस हालात में सर पड़े हुए इसमें हैं? सर इसमें जो है, देखो मैं आपको बता दूं, इन्होंने जब क्या कहते हैं, जो इन्होंने लैंड लिया था, और इनके जो लीज डीड के हिसाब से इसमें सिर्फ दो ही फेज इन्होंने दिया था मेरे हिसाब से। जो है टोटल 39 टावर्स है, 1 to 39, जो 2016 में करीब करीब इन्होंने जो है 1 से 18 टावर बना दिए थे। हम्म। ठीक है। जो हैंड ओवर कर दिया था उसमें भी मेरे ख्याल से 18 टावर में से भी 6 टावर का जो है वो सीसीसी आ गया था। बाकी टावर वाले जो रह रहे हैं वहाँ पे अभी लोग, वो इलीगली रह रहे हैं। हम्म। यानी जो वहाँ पे जो है वो सीसीसी है नहीं किसी के पास। हम्म। अब लोगों की मजबूरी है भाई, क्या करोगे? हम्म। वो रह रहे हैं ऐसे ही वहाँ पे, तो हम्म। ना मेंटेनेंस होता है प्रॉपर, कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ पे। हम्म। अब ये स्थिति अभी जो है वो जो अभी मेरे ख्याल से करीब एक महीना 2 महीना हुआ है, तो टावर 19 से लेके जो है 29 टावर तक उन्होंने ये किया है, जिसमें टावर 21, 23 और 26, 25 और 26 हम्म। वो प्रॉपर अब तक हुए नहीं है। यानी 21 और 23 तो अब तक नहीं बनाए हैं टावर पूरा। कुछ भी हम्म। वहाँ पे काम नहीं हुआ, ना लिफ्ट लगा है ना कुछ लगा है। हम्म। लेकिन हमारे पास एक बैंक डॉक्यूमेंट है हम्म। जिसमें जीएनआईडीए ने ओसी इशू किया है सर, उसमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। जो टावर तैयार ही नहीं है। तैयार ही नहीं है। हम्म। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं आपको वो शो कर तुम भेज दूंगा मैं आपको। हम्म। वो यानी इतना बड़ा करप्शन है इसमें कि वो, आप कुछ भी बिल्डर कुछ भी इतना पावरफुल है आज के इसमें, कि वो जो चाहे वो करवा के उनसे ले लेता है। यानी आप मुझे एक बात बताइए, आज अगर तो जाके कहीं आपने कुछ रमेश हादसा जी, हो जो जाता है। जो जो सर्टिफिकेट दे दिया गया जिस टावर का, जो टावर तैयार ही नहीं है, तो जीएनआईडीए को हाँ आप लोगों ने प्रश्न नहीं किया कि आपने दे तो दिया है सर। सर्टिफिकेट, लेकिन वो टावर कहाँ सर है, आपने किस बेसिस पे दिया है? सर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है सर अब तक उसका, कि हमें जो वो डॉक्यूमेंट मिला है ना, हम्म। हमें मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मुझे कैसे मिला है। हम्म। लेकिन जो डॉक्यूमेंट क्लियरली, यानी जो हमें जो मैंने मेरे पास जब वो डॉक्यूमेंट आया है, तो मैं इनको ये नहीं प्रूव, ये मुझे कहेंगे कि भाई ये तो क्या बोलते हैं, फ्रॉड है करके। हो सकता है मेरे ऊपर केस डाल दे ये लोग, हम्म। है ना। मेरे पास कोई चीज ऐसा नहीं है कि मैं इसको प्रूव करूँ कि ऑथेंटिसिटी की ओरिजिनल है डॉक्यूमेंट। इस पे जीएनआईडीए समझे का ना? साइन, सिग्नेचर, स्टैम्प सर कुछ है? सर सर सब कुछ है सर। जो इवन इनके जो वहाँ पे जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो हेड है, मैनेजर है, हम्म। उनका भी साइन है उसमें। सब अच्छा, ये कुछ है, कब का है लेकिन सर्टिफिकेट सर, कब का इशू किया हुआ है? ये मेरे ख्याल से कुछ जून जून का है सर, ये जून का। जून 2024? 24। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जमीन पे जब हम जाके देखते हैं तो टावर तैयार ही नहीं है। तो आप भी जाके देखिए सर, मैं तो बता रहा हूँ, वीडियो पूरा बनाइए आप वहाँ पे 21 और 23 टावर का। हम्म। आज तक लिफ्ट का काम नहीं हुआ वहाँ पे, शुरू हुआ है लेकिन वो भी ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। हम्म। तो तो कुछ रमेश हुआ ही जी, नहीं। अब आगे आगे क्या दिखता है रास्ता, आप जैसे फ्लैट सर बायर्स का? सर मैं तो ये चाहता हूँ कि सर ये, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा जो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर हमें प्लीज़ कहीं ना कहीं और कोई बेंच में इसको लगा दिया जाए। और ये जो जजेस जो है अपने मनमानी कर रहे हैं, और ये लोग एक सिंडिकेट बनाया हुआ है इन लोगों ने, कि ये रियल इस्टेट इश्यूज को ये लोग हाथ ही नहीं लगाते, ना हाथ लगाना चाहते हैं। और हम्म। इनके पास कोई ऐसा कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो हम्म। मैं मैडम प्रेसिडेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर्टिकुलर हमारे जो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन को सुनवाई के लिए और कोई बेंच में लगा दिया जाए, ताकि हम्म। जो है हमें, हम भी जो जस्टिस के लिए आए हैं, वो जस्टिस हमें भी मिले, और जितने और 2000 बायर्स हैं इस प्रोजेक्ट में,
उनको भी जस्टिस मिले।